नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, मैं आज पंचकुला आया हूँ राठी साहब के पास। बालाजी का ये बाग है इनका, जो ये ख़राब हो रहा था, तो हमने 6-7 महीने मेहनत की राठी साहब के साथ मिलके, तो अब ये फ्रूटिंग पे आ गया। इस साल हमारी मेहनत से जो राठी साहब को जो बताया वो किया। तो साथियों, मेन मेरे पास बालाजी वैरायटी के बहुत फ़ोन आते हैं। किसानों को नर्सरी ये कहती है भाई मई जून में बालाजी पे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब भाई गर्मी का नींबू कह के बालाजी किसानों को बेचा जाता है। बिज्जू नींबू पौधा दिया जाता है, किसान 5-5, 6-6 साल फंसे रहते हैं। उसकी हम सच्चाई दिखाएंगे। हम किसी वैरायटी को गलत नहीं कहते, किसी को ठीक नहीं कहते। हम तो किसान साथियों को ये कहते हैं भाई थोड़ा सा घूमो फिरो, सच्चाई जान के जब बाग लगाओ। एक बार गलत पौधा लग गया, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है फिर सिवाय पछताने के। तो साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ। आज 2 जून का दिन है और इस फ्रूट का साइज़ ये 20 ग्राम होगा और कम से कम मैच्योर होने में इसको 2 महीने लगेंगे। अब भी 1.5 से 1.5 महीना कम से कम, चलो कोई इससे मोटे साइज का भी होगा। तो साथियों, आगे जुलाई, मतलब जून तो चली जाएगी भाई। हम जून में ये नहीं कह सकते ये नींबू मैच्योर होगा। ये थोड़े बड़े वाले हैं और देखो ये ऊपर इसमें बीच में छोटे भी हैं। बाकी हमारे को तो इसी चीज़ की खुशी है। इस बाग में ये फ्रूटिंग स्टार्ट होगी नहीं। ये 5-6 साल से पूरे प्लांट ये कैंकर से ख़राब हो रहे थे, तो अब इनकी बीमारी भी कंट्रोल हो गई है और चारों तरफ इनमें देखो काफ़ी फ्रूटिंग आई हुई है। ये पहले साल की फ्रूटिंग है इन प्लांट की। तो साथियों, अपने जो क्लाइमेट है, जितने बाग आज तक हमने देखे हैं, जुलाई में ही फ्रूटिंग शुरू होती है। वो भी मौसम पे डिपेंड है। जैसे इस साल इतने एडवांस बारिश होगी, आंधी आई, ओले पड़ गए, तो इस साल तो क्या पता अगस्त में चली जाए फ्रूटिंग नींबू की, क्योंकि छोटा छोटा नींबू बहुत ज़्यादा टूट गया। ये यहाँ भी बहुत वेस्टेज हो रही है। देखो आपको ये पहले पड़े हुए मैं दिखाता हूँ, ये कितने नींबू ये पहले जो आंधियों में गिर के ख़राब हो रहे हैं, तो ये उसके बावजूद बचे हुए हैं। तो कोई भी साथी नींबू की बागवानी में अपने खासकर नॉर्थ में मई जून बोलता है सबसे पहले। तो साथियों, या तो मई जून में कहीं नींबू टूटते हुए देखो। ऐसे किसी नर्सरी वाले के कहे कुआए में फंसने की ज़रूरत नहीं है। एक देखो साथियों, ये हमने एप्पल बेर लगवाए थे। ये 2 महीने पहले का लगा हुआ प्लांट है। इसकी ग्रोथ देखो आप कितनी अच्छी है। अब ये पूरा ऐसे बढ़ेगा। ये 1 महीने के अंदर ही इसकी हाइट 4-5 फीट के आसपास हो जाएगी। इसको बांस का सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल बेर एक रफ एंड टफ प्लांट है। और आप अब पूरे बाग को दिखाओ घुमा के, कितनी ग्रीनरी है इस बाग में। या तो ये पूरा पीला हो रहा था, और ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ इन देसी चीज़ों का, जदाम, सल्फ़र, गुड़ का पानी, इन चीज़ों का ही रिज़ल्ट है कि इस पूरे बाग में दोबारा से रंगत लौट आई है। और हर प्लांट पे इस पे नींबू देखो लगे हुए हैं। ये इस प्लांट पे देख लो, इस पे भी वही उसी साइज़ का नींबू है। और पीछे जो अमरूद का बाग है उसका भी रंग अलग हो रहा है। ये सारा इन देसी चीज़ों से देखो आप, पीछे अमरूद है, चीकू है, इसके बैक में आम का भी है। तो सारा बाग ये जब देसी चीज़ों पे हमने शिफ्ट कराया राठी साहब को बोल के, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छी होती चली गई। अब आपको राठी साहब बताएंगे भाई एक आम किसान को बाग लगाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इन मुश्किलें फेस की और कैसे ये कंट्रोल होया। नमस्कार जी। ये हम तो जब से नरवाल साहब के संपर्क में आए हैं ना, हमारा तो बाग का सारा बहुत बढ़िया हो गया। ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन हो गया ना। तो बहुत बुरा हाल था इसका। जब से इन्होंने दवाई बताई हमें, जदाम सल्फर का गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ यार। ये किसानों ने करना चाहिए, देसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब किसी के बकाया में नहीं आना चाहिए भाई। जो बताओ दुकान वाले अपना बिजनेस चलाने के मारे बताओगे ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो। लेकिन देसी है, ये सस्ता इलाज है। ये कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इस पर चार्जेस लगते हैं और बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट है। मैं तो यही कहूँगा भाई, नरवाल साहब ने हमारे लिए तो बहुत बढ़िया वरदान साबित हुआ है ये जदाम सल्फर। तो इसका यूज़ करना चाहिए किसानों ने और इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हमारी तो यही
परामर्श किसान। राठी साहब, एक बड़ा क्वेश्चन आवा है नींबू की बागवानी में, क्या किसानों को नींबू की बागवानी में बीजू पौधे लगाने चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। मेरा तो इतना इस पर मैं 6 साल से परेशान हूँ। मेरा तो यही फड़ा है, ये भी नरवाल साहब की कहने के जो हमने काम करे उसके बाद ये फड़ा है, नहीं तो फल ही नहीं आता इस पर। और इतने कांटे हैं इसमें बहुत ज़्यादा, हाथ बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। डालियाँ काट के इतनी डालियाँ सूख गई थी, अब इसमें कोई सूखने का भी कोई चांस नहीं दिख रहा है भाई। ना तो मेरा तो काटने पे लगे रहे, 5 साल तो काटने पर रहा हूँ, डाली सूख गया, इतनी बीमारियाँ आती थी इसमें। और जो सर हमने अपने वाली वैरायटी लगवाई है उसकी क्या पोजीशन है इस टाइम? वो तो इतना बढ़िया, अब भी फ्लावर आ रहा है उस पर। 1 साल का पौधा भी मुश्किल से हुआ है यार, इतना फ्लावर आ रहा है बहुत ज़्यादा। इतना बढ़िया नींबू है वो, 2 साल के तो उसमें फल बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हमारा 5-6 साल का हो गया, इतना फल तो इसमें भी नहीं लगे है। इसलिए वो पौधे बहुत बढ़िया हैं। बीजू तो कभी किसान ने लेना ही नहीं चाहिए। हमारी तो यही कहेंगे हम किसानों को, भाई मत ठगो, बीजू पौधा मत लगाओ। तो किसान साथियों, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है केवल किसानों तक सच्चाई और रियल ग्राउंड पर जिसका एक्सपीरियंस है। बीजू पौधे का एक्सपीरियंस राठी साहब के मुंह से आपने सुन लिया। तो बाग लगाने से बड़े सोच विचार के पौधे खरीदें, विश्वसनीय जगह से लें और बीजू पौधे को अवॉइड करें। धन्यवाद साथियों।